हाय हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम पोरिफेरा को। तो पोरिफेरा जो होता है इसको हम कॉमनली स्पंजेस बोलते हैं और ये मोस्टली मरीन एनिमल्स होते हैं। मरीन एनिमल्स मतलब जो समुद्र में रहते हैं उन्हीं को हम मरीन एनिमल्स कहते हैं। इसकी जो बॉडी होती है वो यूजुअली एसिमेट्रिकल होती है, मतलब इसकी बॉडी का कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है, कोई प्रॉपर सिमेट्री नहीं होती है, कंप्लीटली एसिमेट्रिकल होता है। फिर ये प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं। प्रिमिटिव जो सबसे पहले बना हुआ हो, मल्टी सेलुलर जो बहुत सारे सेल से बना हुआ हो। तो ये जो होते हैं इनकी जो बॉडी होती है ये मल्टी सेलुलर होती है, मतलब बहुत सारे सेल से बनी होती है, लेकिन इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू या ऑर्गन नहीं होता है। फिर है कि ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनके पास, मतलब अगेन इनके पास मैंने बताया कोई टिश्यू नहीं है, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है, तो इसमें इंडिपेंडेंट सेल्स जो होती हैं वो अपना इंडिपेंडेंट फंक्शन करती हैं अपने तरीके से। ठीक है। फिर बॉडी के पास क्या होता है, एक वाटर कैनाल सिस्टम होता है और इसमें वाटर एंटर कैसे करेगा, ऑस्टिया के थ्रू करेगा। इनकी बॉडी पे, बॉडी वॉल पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। और कहाँ पे एंटर करेगा ये पानी, एक कैविटी के अंदर एंटर करेगा जिसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील। और फिर ये पानी कहाँ से बाहर निकलेगा, ऑस्कुलम के थ्रू ये पानी बाहर निकल जाएगा। जो कोइनोसाइट्स होते हैं या कॉलर सेल्स आप उनको बोलो, वो किस में हेल्प करते हैं, वो फूड कलेक्शन में काफी हेल्पफुल होते हैं। फिर देखिए आगे जो डाइजेशन होता है इसमें वो इंट्रासेलुलर होता है। इंट्रासेलुलर का मतलब जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे, फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करेंगी और फिर डाइजेशन कहाँ पे होगा, उसी सेल के साइटोप्लाज्म में जाके डाइजेशन देखने को मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है। स्केलेटन जो होता है वो स्पाइक्यूल से बना होता है या स्पॉन्जिन फाइबर से बना होता है। ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं। इसका क्या मतलब है, मतलब जो एग और स्पर्म्स होते हैं वो एक ही इंडिविजुअल के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाय फ्रेगमेंटेशन होता है, एंड जो सेक्सुअल होता है वो बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होता है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट देखने को मिलता है। मतलब एक स्टेज आती है लार्वल स्टेज, जो कि एडल्ट से पूरी तरीके से डिफरेंट होती है, आप कह सकते हो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होती है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, तो आपको कैसे याद रखना है, यू साइको स्पॉन्ज। यू साइको स्पॉन्ज से आप याद रखोगे यू स्पॉन्जिया, साइको से साइकन, और फिर स्पॉन्ज से स्पॉन्जिला। तो आई होप पोरिफेरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू, दैट्स ऑल।